हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप सेक्टर का छोटा सा स्टॉक जो कि लाइमलाइट से दूर है। ये माइक्रो कैप का नहीं है, स्मॉल कैप सेक्टर के। इसको समझते हैं, इसके रेवेन्यू को देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, इसको देखना है, समझना है, सीखना। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। देखिए, लाखों हजारों रुपए का कोर्स कर लो, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, जो रियल प्रैक्टिस है ना, वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो प्रैक्टिस आप करोगे उस कोर्स को करने के बाद, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो सारा सब कुछ बेसिक है, कोई लाखों हजार रुपए का कोर्स तो है ही नहीं। बहुत ही साधारण तरीके से, ये कोई कोर्स नहीं है, ये बहुत ही साधारण तरीके से प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट आपको समझा रखें। और साथ में मैं आपको बार बार कहूंगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ब्रेन को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए, और अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं करी या किसी तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए ये बिल्कुल ये आपके काम आएगा। देखिए ऑलरेडी आपके काम ये आएगा। देखिए, जीरोधा का अकाउंट ऑफर भी हमने यहाँ पे दे रखा है आपको। यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के साथ साथ ये पूरी सीरीज आपके लिए फ्री में हो जाती है। देखिए, वैसे भी कोई कॉस्ट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। और अभी रिसेंटली हमने बात किया था एक बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक, यानी कि 22 रुपए का ये स्टॉक, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी थी। और अब हम चर्चा करेंगे सुपरजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड की। अभी हमने चर्चा करी थी मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेज, उससे पहले अदानी विल्मर की, उससे पहले एस्ट्रल की, डायनेमिक इंडस्ट्रीज की, पॉलीमैक थर्मो फॉर्मर्स की और कुंस्टफ इंडस्ट्रीज की। अब हम बात करेंगे सुपरजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। स्मॉल कैप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा नहीं है, कम नहीं है। अभी रिसेंटली हम माइक्रो कैप की बात कर रहे थे, जहाँ पे 20-22 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, लेकिन यहाँ पे 5,000 करोड़ के पार है, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के को टच कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक को अगर मैं देखूँ तो कंपनी के ऊपर डेट भी जो है वो कम है। अगर मुझे खासा पसंद आया इसका रिवेन्यू का ग्रोथ। ये देखिए, आप कहोगे ना, हाँ ग्रोथ है, रिवेन्यू में लगातार बढ़ रहा है, और साथ में ऐसा नहीं कि किसी साल में इसने लॉस दिखा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी है और रिवेन्यू में ग्रोथ है। लेकिन स्टॉक को जरा समझने की कोशिश करते हैं, और स्टॉक क्यों रडार में आया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इसी की हमने चर्चा करी थी। अब देखते हैं सुपरजीत की। देखिए, इंजीनियरिंग आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक हम आपके सामने लेके आते हैं तो उसका मेजर जो कारण होता है उसका प्राइस एक्शन होता है। अब इस स्टॉक को अगर आप देखो तसल्ली से, जैसे मैंने कहा कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर 2008 से लेकर अब तक इसको देखोगे, 2008 का लो था इसका 4 रुपए के आसपास का, और रैली आई, करेक्शन आई, और इस पर्टिकुलर रैली को देखना। अब आप इसे कहते हैं, देखिए, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। ओवरऑल आपको दिख रहा होगा यार, बड़ी जबरदस्त रैली है, लेकिन इन बिटवीन दैट जबरदस्त रैली आपको 2 करेक्शंस देखने को मिल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन आता है कोविड के टाइम से पहले। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोविड के टाइम पे करेक्शन आया, लेकिन अगर आप उठा के देखो स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक को, तो ये करेक्शन नहीं था, ये कंटिन्यूएशन था डाउनफॉल का। यानी कि ये 2018 से बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में करेक्शन आया था, और कोविड जस्ट एक कंटिन्यूएशन था। और उसके बाद जैसी वापसी होती है, और ये देखिए 190 से कितना आ गया, 500 का। लेकिन मैं इस स्टॉक को देख पा रहा हूँ जैसे कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड इसका है। लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद इस स्टॉक ने जो हॉल्ट दिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये रैली को अगर आप देखो तो ये लो पॉइंट इसका है 100 के इर्द गिर्द, ये हाई पॉइंट इसका है 500 के इर्द गिर्द। तो 4 गुना से 5 गुना रैली था। इन बिटवीन करेक्शंस को आप देखोगे तो ये देखिए इन बिटवीन करेक्शंस। लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद उम्मीद होती है यार एक हेल्दी करेक्शन आए, और वो हेल्दी करेक्शन आप देख सकते हो किस फॉर्मेशन में देखने को मिल रहा है। अब इस हेल्दी करेक्शन को अगर मैं देखूं तो भाई यहाँ पे पूरा का पूरा अगर आप देखो तो वॉल्यूम भी नीचे गिरा, लेकिन पिछले कुछ टाइम में एक बहुत ही बढ़िया ये वॉल्यूम बना था, और एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये करेक्शन जो है वो एक नई दिशा का यहाँ पे काम कर सकती है, और एक नई रैली की उम्मीद यहाँ पे स्टॉक से लगाई जा सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखेंगे और कुछ। देखिए, बार बार हम आपको कहते हैं ना, कुछ सीखेंगे, इसको जरूर ध्यान रखना। देखिए, मार्केट चाहे ऊपर जाए या कुछ नीचे जाए, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगी। या तो वो रिस्क मैनेजमेंट की चीजें सिखा के जाएगी, और किस तरीके से, देखिए अच्छा है तो बढ़िया है आपके, लेकिन अगर मार्केट में आपको लॉस हो रहा है तो अगर आप उससे सीख नहीं रहे हो तो दैट इज अ टफ थिंग। तो सीखना, और सीखने की कोशिश या सीखने का मैं कहूंगा वो सीखोगे आप तब जब चीजें आप अपनी एनालिसिस से। 2 चीजें हैं, एक तो आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि
टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें। अपनी एनालिसिस से जब आप आगे बढ़ते हो तो उससे क्या होता है, आप ब्लेम नहीं करते हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। कहते हैं ना, टेक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, TPR। जब आप पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने डिसीजंस की, तो उससे क्या होता है, आप सीखते हो कि हाँ पिछली बार मैंने क्या गलती करी थी। लेकिन जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं होता, ब्लेमिंग का काम होता है, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है। वहां पे क्या होता है, वहां पे ब्लेम करना सबसे आसान काम होता है। इसीलिए आपको हमेशा कहते हैं कि टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, लर्निंग को प्रायोरिटी दें। पिछली रैली को देखिए, अब इस करेक्शन कंसोलिडेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसी कारणवश ये स्टॉक जो है रडार में है। अगर यहाँ पे स्टॉक को देखें तो एक तो बेहतरीन वॉल्यूम में भी रिसेंटली बना था, उसके बाद लो वॉल्यूम की करेक्शन देखने को मिल रही है। रैली आई, लो वॉल्यूम की करेक्शन। अब देखिए एक बहुत ही बढ़िया रैली के बाद इस तरीके से जो कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिल रहा है। 421 का प्राइस है, इमीडिएट स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, तो उम्मीद है स्टॉक से बहुत करेंगे कि एक बढ़िया रैली आने वाले टाइम पे और दे। तो चलिए, ये तो रहा वीकली का जोन। अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास है साइकिल, इसकी ये 200 SMA के इर्द गिर्द डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी रिसेंटली एक रैली जरूर आई थी, बट वो पाथ, वो मोमेंटम नहीं देखने को मिला, वो वॉल्यूम नहीं देखने को मिला जो अब देखने को मिल रहा है। तो ये कभी भी हो किसी स्टॉक में जब बड़े वॉल्यूम्स बनते हैं तो जरूर ध्यान दें, कोई ना कोई एक्टिविटी वहां पे हो रही है। देख रहे हो ना, ये एक बड़ा वॉल्यूम बना था। उसके बाद अगर आप तसल्ली से देखो, इस बड़े वॉल्यूम ने एक बड़ी रैली दी थी, उसके बाद एक करेक्शन आई। अगर इस करेक्शन को देखा जाए तो जहां से वो वॉल्यूम बिल्टअप हुआ था, यानी कि बैलेंसिंग का एक्ट ये देखने को मिलेगा आपको। और इस करेक्शन को अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम गायब है और फिर से एक वॉल्यूम बनता है उसी लेवल के इर्द गिर्द से, और आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं कहूंगा ये स्टॉक एक प्राइस सेक्शन बनाता हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मूव बनाता हुआ यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। ब्रेकआउट पुल बैक आता है अच्छा खासा, और ये सुपराजीत को देखेंगे भाई किस तरीके से सुपराजीत यहाँ पे सुपर होता है या नहीं होता है। पिछली साइकिल स्टार्ट हुई थी 169 से, बढ़िया रैली दी थी, लेकिन सुपराजीत से बहुत उम्मीदें होंगी। सुपराजीत से ये उम्मीदें होंगी ये फिर से अपनी इस रैली को कंटिन्यू रखे। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं क्लियर कट कहूँ, जैसे मान लो ये स्टॉक है 420 के इर्द गिर्द, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करते हैं, 420 420 मान के चलते हैं, एंट्री हमने कर ली, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा है यहाँ पे 380 के इर्द गिर्द, 380 रखते हैं कैलकुलेशन, या 370 रख लेते हैं, पता है 50 पॉइंट का लॉस है ना। और अगर मैं डीप स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 360 का रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो पता है कितना हो गया, 60 पॉइंट का लॉस हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे 60 पॉइंट 100 शेयर खरीदता हूं, तो सीधे सीधे 6000 का लॉस आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्या 6000 का लॉस लेने को तैयार हो? अगर यस तो ठीक है, अगर नहीं तो क्या 3000 का लॉस लेने को तैयार हो? तब जाके आपका होगा पोजीशन का साइज वहां पे आपका डिफाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉस टेकिंग एबिलिटीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और प्राइस सेक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए है, रेडी है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर फिर भी इस सीरीज को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे इसको, इस ऑफर को बिल्कुल आप फ्री में यहाँ पे इस सीरीज को देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।